कहिए महाराज। तो मुझसा पंडित मुझसा ज्ञानी दुनिया में और न दूजा है। मैंने शीशों को काट काट शिव शंकर जी को पूजा है। बहादुर कहिए महाराज। रणभूमि का क्या समाचार है बहादुर? महाराज रणभूमि का हालत बहुत गंभीर है। साफ साफ बताओ। ये महाराज लंकेश के विश्व श्रेष्ठ दरबार में खड़े हो, साफ साफ बतलाओ कि रणभूमि का समाचार क्या है? सरकार रणभूमि का हाल है कि युवराज इंद्रजीत का अंत हो गया। क्या कहा बहादुर? हाँ महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए। इस लंका में आप और मैं बस बचा हूं, बाकी सब मारे गए। हे बहादुर, तो क्या तेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारी निशाचरी सेना का संहार हुआ और हमारे बहुत से निशाचर वीर वीर गति को प्राप्त हुए? हाँ महाराज जितने थे वीर सब वीर गति को प्राप्त हो गए। सो वही बर जाई पराई संग विमुख भयो भलाई। हे बहादुर कहिए महाराज। अगर हमारी सारी सेना का संहार हुआ और हमारे बहुत से निशाचर वीरों का भी संहार हो गया तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। ऐ बहादुर कहिए महाराज। तुम मर जाए रण में कुंभकर्ण, नारायणतक, देवांतक, अकब्बर, अतिकाय, अहिरावण, महिरावण, इंद्रजीत, मेघनाद, मुझे किसी के मारे जाने का कोई अफसोस नहीं है। निज भुज बल में बैर बढ़ावा, कोई है उतर जब चढ़िया। हे बहादुर, यह वार मैंने स्वयं अपनी भुजाओं से किया है और मुझे यह विश्वास है कि जब मैं रणभूमि में जाऊंगा तो जो ये रीछ बानरों की सेना एक महासागर की तरह मेरे राज्य को चारों ओर से घेर रखा है, मेरे जाते ही रीछ बानरों की सेना मेरे रणभूमि में जाने मात्र से ही भागती हुई दिखाई पड़ेगी। अवश्य महाराज। ऐसे कहीं मरत में गरत साजा। हे बहादुर, मेरे रथ को तैयार किया जाए और मेरे राज्य में यह घोषणा कर दी जाए कि जो भी निशाचर सैनिक अभी जीवित बचे हैं वे सब अगर अपने राज्य के प्रति, अपने राजा के प्रति निष्ठा को रखते हैं तो वे सब हमारे रथ के पीछे पीछे रणभूमि की ओर कूच करें। जो आज्ञा महाराज। ऐ बहादुर कहिए महाराज। हर ऐसे कहीं मैं बहादुर, आज मैं स्वयं रणभूमि में चलता हूँ। कहिए सरकार। सकल बुझारू
दुश्मन नहीं, अपने आप को वीर और धीर करने वाले रीछ और बानरों की सेना में से ऐसा कोई वीर नहीं जो मेरे रथ के सामने आ सके। बहादुर आ सके। लगता है सब बात है सरकार। बहादुर कहिए सरकार। ये क्या हो? अपने आप को बलवान और ज्ञानवान करने वाले रीछ और बानरों की इस सेना में मुझे ऐसा कोई वीर नहीं दिखाई पड़ रहा है जो मेरे रथ के सामने आकर मुझसे लोहा ले सके। हाँ। जय श्री राम। क्या दुष्ट राक्षस, बहुत देर से सुन रहा हूं तो प्रभु श्री राम को युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। अरे दुष्ट रावण, प्रभु श्री राम से युद्ध बाद में करना, पहले उस प्रभु श्री राम के इस भक्त हनुमान से तो युद्ध कर। पहाड़ कभी समंदर का सामना नहीं किया करते, पहाड़ कभी समंदर का सामना नहीं किया करते। मरकट वो डूब जाया करते हैं। जा और जाकर अपने स्वामियों से कहा कि रणभूमि में जो जो उन्होंने विजय के अता के काल रखे हैं उनकी ध्वजियां उड़ाने आ गया है। रावण जा मरकट जा। रावण, क्या अपने राक्षसी प्रवृत्ति का इतना गुणगान कर रहा है? तेरे 70 पूत 72 नाती पहले ही मारे जा चुके हैं। अगर उसके पश्चात भी तुझको अपनी मृत्यु प्यारी है तो तू मुझसे युद्ध कर, अन्यथा जा अपने महलों में छुप जा। अरे मरकट, छोटी सी चींटियों को मारकर कोई शेर नहीं बनता रे मरकट। और रही बात कि मैं तेरे साथ में युद्ध करूं, ये नीति नहीं कहती। नीति यह कहती है कि रथी के साथ में युद्ध करना चाहिए, महारथी को महारथी के साथ युद्ध करना चाहिए, और एक राजा को दूसरे राजा के साथ ही युद्ध करना चाहिए। और वैसे भी तू तो वानर है, तू तो मेरी जाति का भी नहीं है। और हे मरकट, मैंने तुझे जीत भी लिया, मैंने तुझे जीत भी लिया तो ये सारा संसार हंसेगा मुझ पर कि महाराज लंकेश जैसे योद्धा ने एक बानर पर विजय भी अगर पाली तो उससे क्या हुआ? इसके लिए मरकट जा और जाकर अपने स्वामियों को भेज और उनसे कहा कि महाराज लंकेश युद्ध के लिए ललकार रहे हैं।
त्राहिमाम। रक्षा करिए भगवान, अपने सभी वीर बानरों की रक्षा करिए। हेलो, आप परमादरणीय श्री गोपाल मिश्रा जी, आपकी तरफ से चलते हुए प्रसन्न में श्रद्धा भक्ति के साथ में सागर 101 रुपये और वस्त्र दान आए हैं। भगवान मिश्रा जी को धन पुत्र और लक्ष्मी से सदैव संपन्न रहें, कभी कष्ट की दे। धन्यवाद। हे तात हनुमान, इतने घबराए हुए अधीर मेरे पास से आने का क्या कारण है? हे प्रभु, आज युद्ध क्षेत्र में स्वयं महाराज लंकेश रावण आए हैं और जब से वह युद्ध क्षेत्र में आए हैं पूरे युद्ध क्षेत्र में हाहाकार मचा करके रख दिए हैं। ऐसे ऐसे दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं जिनकी कोई हमारे पास में तोड़ नहीं है। सभी वानर वीर इधर से उधर, इस कंदरा से उस कंदरा, इस पेड़ इस वृक्ष से उस वृक्ष भाग रहे हैं। रक्षा करिए भगवान, रक्षा करिए। बेटा, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। महाराज रावण से युद्ध करने के लिए रणभूमि में मैं स्वयं चलूंगा। रावण रथी रथी रघुवीरा, देखो भीषण भयंकर। हे प्रभु, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मेरा भाई रावण इतना बड़ा वीर है, उसके पास पुष्पक विमान है, इतनी सारी शक्तियां हैं, आप यहाँ पर नंगे पांव हैं, आपके पग में खड़ाऊ भी नहीं है, आप उन पे कैसे विजय पाएंगे? नाथ, कैसे विजय पाएंगे? नाथन रथन हितन पद नाना, यही विधि जित वीर बलवाना। हे काके सोलह सखा कह पुकार भारा, जय विजय सुश्री भगवाना। हे मित्र, ये प्रभु आपकी चिंता निर्मूल है। आपकी चिंता निर्मूल है, लेकिन मनुष्य जिस रथ पर विजय को प्राप्त करता है वह लकड़ी या लोहे का बना हुआ नहीं होता है। उस रथ में धैर्य और शौर्य नाम के दो पहिए होते हैं। सत्यशील उसकी मजबूत ध्वजा पताखा होती है। विवेक बल और उपकार उसके चार घोड़े होते हैं, जो क्षमता रूपी डोरी से उस रथ में जुड़े हुए होते हैं। सारथी सुजान चरण संतोष और हे मित्र, ईश्वर का भजन करने वाला चतुर सारथी महायजय संसार जीत सकई सो वीर, जाके सरत हो सुनो सखान तुझी। और हे मित्र, जो ऐसे रथ पर विद्यमान हो उसको इस संसार में महाअजय शत्रु भी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सूर्य प्रभु वचन विभीषण अवश्य गहो पद कंज, एहि से मोहि उपदेश हूँ
राम पिता। इसलिए हे मित्र, आप अपनी चिंता को त्याग करें और मैं अब रावण से युद्ध करने के लिए स्वयं रणभूमि में चल रहा हूं। मेरे चलने की तैयारी करो। जो संग धनुहाथ लक्ष्मण चले तो नाई राम पदनाथ। हे प्रभु, कहो अनुज, मुझे यह आज्ञा दो कि मैं आज लंकेश्वर से युद्ध करने स्वयं जाऊंगा। अवश्य भी। अगर आपके मन में यह जिज्ञासा जागृत हुई है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। आप जाकर के महाराज रावण से कुशलता पूर्वक युद्ध करो। अवश्य। तूने क्या सोचा बंदरों और भालुओं को मार के कि बहुत बड़ा योद्धा हूं? यदि तू अपने आप को योद्धा कहते हो कि रणभूमि में आओ युद्ध करो। खोजत रहो तो ही सुत घाटी, आज निपात जुड़ा छाती। ये तो मेरा सौभाग्य है और तेरा ये दुर्भाग्य है। मैं तो इस रणभूमि में तुझे ही खोज रहा था। मेरे पुत्र इंद्रजीत मेघनाद का धोखे से संहार करने वाले अरे कुलघाती लक्ष्मण, ये अच्छा हुआ जो तू मेरे रथ के सामने पड़ गया। आज मैं तुझे मारकर अपने छाती को ठंडी करूंगा। सावधान, युद्ध के लिए तैयार होगा। महाराज लंकेश के सामने जो आने की गलती करता है उसका परिणाम यही होता है। बहादुर, राम भवन आओ बेटा और जाओ, इसे अपने हाथों से उठाकर मेरे रथ में डाल दो, जिससे मैं इसे अपने राज्य में ले जा सकूं और हमारे राज्य में जो वीर निशाचर शहीद हुए हैं उनके घर वाले इसे एक एक रात मार सके। उठाओ।
सरकार, ये नहीं उठेगा। क्या कहा? हाँ सरकार, लगता है नीचे से जड़ फोड़ दिया है। नहीं बहादुर, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है सर। अरे बहादुर, यही तो मैं भी सोच रहा था कि आखिर ये रीछ और पांडवों की सेना हमारी निशाचरी सेना पर भारी कैसे पड़ रही है। हमारी सेना में अरे तेरे जैसे वीर है जो एक साधारण से मनुष्य को भी अपने हाथों से नहीं उठा पा रहे हैं। अरे बहादुर, चलिए सरकार, मैं स्वयं इसे अपने हाथों से उठाता हूँ। आइए सरकार। दुष्ट रावण, तू क्या सोच रहा है? भैया लक्ष्मण को तू यहां से लेके जा सकता है? चला जा यहां से। बहादुर, ये देखो, ये मरकट एक बार पुनः हम लोगों के कार्य में झपट्टा मार ही दिया। ले जा मरकट, जो कि ले जाकर इसका अंतिम संस्कार कर। ले जा।